बच्चों देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 क्लास 10th का, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, घात क्या होता है, बहुपद कैसा होता है, क्या होता है बहुपद के अंदर, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर सारा का सारा हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा है चर। चर का मतलब होता है कोई भी एक एक्स वाई जेड, कहीं भी जिसे लिखा होता है ए की पावर एक, तो ये क्या है, चर है एक प्रकार का। ठीक है, ये क्या है, चर है। अगर हम अचर की बात करेंगे, अचर का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्याएं। चर अचर क्या होता है, चर होता है एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर हो सकता है ए से लेकर जेड तक, और जो अचर होता है वो नंबर होता है। नंबर का मतलब संख्याएं, ये क्या होता है, संख्याएं होती हैं। ये मतलब ये संख्याएं होती हैं। अचर क्या होती है, संख्याएं होती है। लेकिन जब संख्या और संख्या, कोई संख्या मान लीजिए 2 है और इसके साथ कोई चर जुड़ जाए, यानी किसी अचर के साथ चर जुड़े, घटे, गुणा हो या भाग हो, तो वो हो जाता है आपका बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि y डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा हो गया बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें देखिए आप ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका चर और ये वाला हो जाएगा आपका अचर, यानी y चर है और 2 क्या है, अचर है। इसी तरह अगर कहीं गुणा हो जाए 3x, तो 3 का मतलब क्या, 3 तो क्या हो जाएगा आपका अचर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो 3 ये आपका अचर हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, आपका चर हो जाएगा। तो ये चर और अचर जब एक साथ जुड़े, घटे, गुणा हो, तो ये पूरा बन जाता है आपका बीजीय व्यंजक। इसके बारे में हम लोग बात करें घात। घात क्या होती है, जैसे किसी भी चर के ऊपर, जैसे मान लीजिए a की पावर 2, तो जो ऊपर लगा होता है यही होता है आपका घात। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है x की पावर 10, तो जो ऊपर संख्या होती है ये होती है घात आपकी। ठीक, अब बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद की जो एक परिभाषा है, चर की पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब चर क्या होता है, आपने पढ़ा कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 100 1000 2000, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो बहुपद के बारे में आपने क्या सीखा कि चर की जो पावर होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए क्या होता है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए बहुपद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रकार जो है फेमस हैं, जैसे रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, अचर बहुपद हो गया और शून्य बहुपद हो गया। देखो ये सवाल आता है एक नंबर में बहुविकल्पी में आएगा, बताओ इनमें से शून्य बहुपद कौन सा है, बताओ इसमें द्विघात बहुपद कौन सा है, बताओ इसमें अचर बहुपद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो रैखिक बहुपद होता है, इसमें जो रैखिक बहुपद होता है आपका, जो रैखिक बहुपद होता है इसमें, जो रैखिक बहुपद होता है इसमें जो आपका चर होता है उसकी घात 1 होती है, उसकी घात 1 होती है। जो बहुपद होता है, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें चर की पावर कितनी होती है, 1 होती है। चर की पावर कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है उसमें चर की पावर कितनी होती है, 2। चर की पावर कितनी होती है, 2। इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे, जैसे कहीं लिखा है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, इसका मतलब क्या है, देखो x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये आपका कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। लेकिन अगर कहीं पे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मतलब पावर 2, जैसे x की पावर 2 प्लस 4 लिखा है, तो ये कैसा बहुपद है आपका, इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर 3 घात वाले में हम लोग आएंगे, 3 घात का मतलब होता है जिसकी पावर 3 हो, जिसमें चर की पावर अधिकतम 3 हो। जैसे कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें चर कितने हैं, चर एक ही प्रकार का है, देखिए x x x तीनों x है, लेकिन अधिकतम पावर कितनी है, 3, तो ये 3 घात वाला बहुपद होगा, यानी त्रिघात बहुपद होगा। लेकिन अगर यही पावर 4 हो तो 4 घात वाला बहुपद कह सकते हैं, लेकिन आपको केवल 3 तक जानना है। ठीक, इसके बाद अचर बहुपद और एक होता है शून्य बहुपद। अचर बहुपद और शून्य बहुपद में क्या होता है, देखिए अचर बहुपद का मतलब, इससे मान लीजिए कोई एक नंबर, कहीं कोई नंबर लिखा है 7 3 5 100, कोई भी अगर नंबर कहीं अगर अकेले लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो कैसा बहुपद है, एक अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे शून्य बहुपद के बारे में। देखिए शून्य बहुपद का मतलब होता है जिस कहीं केवल शून्य कहीं तुमको लिखा दिखाई पड़ जाए, कहीं शून्य लिखा दिखाई पड़ जाए तो वो होता है आपका अचर बहुपद। ठीक है, इसमें एक चीज और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, किसी भी चर की पावर अगर 1 है या 0, किसी भी चर की पावर अगर 0 है तो उसका मान भी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह के बहुपद को भी हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर, जैसे मान लीजिए y की पावर 0, तो इसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो जिस भी संख्या के ऊपर 0, मतलब किसी भी चर के ऊपर 0 लगा होगा
तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, इसलिए ये भी किस में जाएगा, अचर बहुपद में जाएगा। शून्य बहुपद का मतलब केवल शून्य, शून्य के अलावा कुछ नहीं। अगर एक शून्य है तो वो कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद। समझ में आया। रैखिक बहुपद मतलब अधिकतम पावर 1, द्विघात मतलब अधिकतम चर की पावर 2, तीन घात मतलब अधिकतम चर की पावर 3, चार घात वाला पूछेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अचर बहुपद और शून्य बहुपद। अचर का मतलब होता है नंबर, अगर कोई भी नंबर 7, 8, 10, 15, 20, 100 कुछ भी दिखाई पड़ता है तो उसका मतलब वो कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। और शून्य बहुपद का मतलब जीरो, शून्य का मतलब सिंपल जीरो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखो इससे बहुविकल्पी से प्रश्न बनते हैं आपके छोटे छोटे। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, देखो जितनी घात होगी उतने आपके मान निकलेंगे। देखिए यहाँ x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 2। जब x की पावर 2 है तो इसका मतलब इसमें अधिकतम घात कितने निकलेंगे 2, मतलब इसके मान, सॉरी इसके मान कितने निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। x के कितने मान निकलेंगे 2, एक मान यहां निकलेगा और एक मान यहां, मतलब x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। लेकिन इसमें देखो अधिकतम पावर कितनी है 3, अधिकतम पावर कितनी है 3, तो इसके अंदर 3 मान निकलेंगे। कितने मान निकलेंगे 3। लेकिन देखो x की पावर यहाँ पे कितना 1 है, तो x का यहाँ पे जो मान निकलेगा वो कितना, हमेशा एक ही मान निकलेगा। एक मान का मतलब एक नहीं, एक ही मान निकलेगा। मतलब जैसे 7, 8, 9, 10 मतलब एक मान केवल निकलेगा। इसमें कितने निकलेंगे 2, इसमें कितने निकलेंगे 3। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इस तरह का सवाल आपके पेपर में 1 नंबर का आता है, बिल्कुल छोटा सवाल। इसमें पूछता है कि बताओ इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो एक चीज में सीखना पड़ेगा इससे पहले, जैसे मान लीजिए पिछले में आते हैं या फिर एक ब्लैंक पेन लेते हैं, ठीक। एक आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये होता है आपका एक्स डैश और ये आपका होता है वाई डैश, ठीक है। आपने इसको सीखा होगा बचपन में, कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इधर मान होता है ये सारा प्लस में होता है, ये सारा किस में होता है, प्लस में होता है। ये सारा किस में होता है, प्लस 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 प्लस। नीचे वाला किस में होता है, माइनस 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 माइनस। इधर वाला किस में होता है, माइनस माइनस माइनस। ऊपर वाला किस में होता है, प्लस प्लस प्लस। तो इसमें हमारे समझाने का मतलब केवल एक्स अक्ष को आप पकड़ लीजिए। एक्स अक्ष कहाँ पर है, देखिए ये यही वाला पूरा एक्स अक्ष है ना। तो एक्स अक्ष पर जितने जगह काटे, एक्स अक्ष पर जितने जगह काटे उतने ही शून्यांक निकलेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा, तो देखिए काटना और टच करना दोनों अलग अलग बात है। काटने का मतलब क्या है कि पूरा पूरा ऐसे काट दे, ठीक। तो ये कटा हुआ है। लेकिन टच करना किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ पे एक माना जाएगा, दो नहीं मान सकते, यहाँ पे एक माना जाएगा और यहाँ पे ये एक और एक कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में बोला गया है, देखिए पहले सवाल में एक्स पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा, कोई काट रहा है, कोई नंबर काट रहा नहीं, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। इसमें देखिए ये जो लाइन गई है, ये लाइन गई है, एक्स अक्ष पे कितना काटी, देखो एक्स अक्ष ये वाला आपका पूरा है, एक जगह केवल काट रही है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें देखिए ये लाइन देखिए, एक जगह यहाँ काट रही है, एक जगह यहाँ काट रही है, एक जगह यहाँ काट रही है, तो 1 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखिए ये एक यहाँ का, इसमें देखिए एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर देखिए एक ये काट रही है, एक ये और एक ये। एक ही लाइन कितनी जगह काट रही है, 1 2 3 4, 4 जगह काट रही है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अब कुछ बच्चे कर देंगे, इसको टच कर रहा है, इसको 2 मान, लेकिन इसको 1 मानना है। देखिए यहाँ पर एक ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, यानी टोटल कितने शून्यांक है इसमें, केवल 3 शून्यांक है, ठीक। अब आपके लिए एक सवाल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने जगह काट रही है। एक हम आपको सवाल दे रहे हैं, ठीक ठीक। आपको बताना है कितनी जगह काट रही है संख्या, ठीक। बाकी आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।